गुरुदेव। पुत्र, तुमने युद्ध कौशल में अपनी दक्षता का प्रमाण दे दिया है। तुम्हारे कुशल हाथों में आते ही समस्त अस्त्र शस्त्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपने लक्ष्य पर वार करते हुए तुम्हारी इच्छा अनुसार संचालित होते हैं। गुरुदेव, ये मेरी दक्षता नहीं, आपके प्रशिक्षण और आशीर्वाद का फल है। तुम्हारी नम्रता प्रशंसनीय है पुत्र। अब तक मैंने तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, किंतु अब तुम्हारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें वो शस्त्र प्रदान करूंगा जिसे आज तक किसी ने भी शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया है। ये परशु तुम्हारी पहचान बनेगा। ऋषि जमदग्नि पुत्र राम, आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। क्या प्रभु श्री परशुराम ने भोले बाबा से युद्ध कला का प्रशिक्षण लेने के पश्चात उस अत्याचारी राजा कार्तवीर्य का वध कर दिया? पुत्र, शक्ति प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं है कि अकारण किसी का भी वध कर दिया जाए। दीर्घ गंभीर रहने वाले प्रभु परशुराम को भविष्य में एक कड़ी परीक्षा का सामना करना था। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रभु परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में यज्ञ अनुष्ठान एवं पूजा अर्चना करते हुए शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। माता, ऐसा क्या हो गया था जो प्रभु श्री परशुराम जी के शांत जीवन को अशांत कर गया? इस निर्जन वन में हंसने की ध्वनि। प्रतीत हो रहा है कि कोई गंधर्व है जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। बड़ा ही आनंददायी है इनका ये मनोविनोद। ऐसा आनंद तो मेरे जीवन में कदाचित ही कभी आ पाए। मैं तो मात्र कल्पना ही कर सकती हूँ ऐसे आनंद की। ये क्या हो गया? आज ये घड़ा कैसे फूट गया? ये तो अनर्थ हो गया। अवश्य ही ये गंधर्व की स्त्रियों की क्रीड़ा से मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था, कदाचित ये उसी का परिणाम है। और मैं जल कैसे ले जा पाऊंगी? क्या कहूंगी स्वामी से? इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवी रेणुका आज अभी तक जल लेकर नहीं लौटी? पिताश्री, मैं देख कर आता हूँ कि माँ कहाँ रह गई। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र वसु। घड़ा नहीं, तुम्हारा मन कच्चा था।
जब मन ही दूषित हो गया था तो तुम स्वच्छ जल कैसे लाती? नहीं स्वामी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अब भी अग्नि की भांति पवित्र हूँ। ना जाने ये कैसे हो गया। बस, बस, बस। मुझे सब ज्ञात है कि क्या हुआ और क्या नहीं। रूपवान, सुखेन, वसु, विश्वास, उतरो। ये स्त्री जो तुम्हारी माँ है, इसका मन दूषित हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी मिथ्या संभाषण किया है इसने। ये दंड की पात्र है। अतः आगे बढ़ो और अंत कर दो इस स्त्री का। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वसु, मेरी आज्ञा का पालन करो। मृत्यु दो इस स्त्री को। पिताश्री, वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है, किसी स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाना घोर पाप है। और माता का वध एक जघन्य अपराध है। इसे हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री? एक पतित स्त्री के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा सकते तुम। उस पर अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके वेदों का ज्ञान दे रहे हो मुझे। वेदों में तो यह भी लिखा है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना घोर पाप होता है। पिता के आदेश की अवज्ञा करने वाले पुत्रों, दंड के पात्र हो तुम सब। मेरा आदेश सुनकर भी तुम सब शिला की भांति मौन एवं स्थिर रहे। ये क्या किया आपने स्वामी?